अंग वस्त्र से सम्मानित करने की। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डीएम सर से अनुरोध करती हूँ कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें बुके और पौधे से। और अब प्रशिक्षु आईएएस जतिन कुमार सर से अनुरोध है कि वो हमारे प्रधान सचिव श्री CK अनिल सर का सम्मान करें। अपर समाहर्ता राजस्व उनसे सादर निवेदन है कि वो हमारे डीएम सर का सम्मान करें। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से कि वो आए। और उनका विश्वास है कि न्याय तभी सफल होता है जब उसका लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी मिले। तो सर का स्वागत आप कीजिए तालियों की कड़कड़ाहट से। हमारा ये सौभाग्य है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं। आज बाबा बूढ़ानाथ महादेव की पावन भूमि और कृपा भूमि और दानवीर कर्ण की कर्म भूमि भागलपुर में राजस्व भूमि सुधार विभाग को ओर से आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव श्री CK अनिल जी, सचिव श्री गोपाल मीना जी, अपर सचिव श्री अरुण कुमार जी, आजीव वत्सराज जी, भागलपुर के जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी जी, बढ़िया पुलिस अधीक्षक हृदय कांत जी, नवगछिया की पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमारी जी, तथा मंच पर बैठे राजस्व भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के बढ़िया पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी, प्रेस मीडिया के मित्रों, जिला के प्रमुख राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता तथा जिले के विभिन्न अंचलों से आए पधारे सभी देवी सज्जनों, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक जनमुखी पहल है। इसके अंतर्गत प्रधान सचिव, सचिव, विभाग के वरीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी जनता के बीच आकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पहले भी हमने बताया कि भाषण देना नहीं बल्कि जनता की बीच आकर संवाद स्थापित करना है। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनना, समझना, उसका नियम सम्मत समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना है। भूमि सुधार एवं भूमि से जुड़े विवाद एक जटिल विषय है जिनमें विधिक प्रावधानों, जमीनों, वास्तविकताओं का गहरा समावेश है। इस कारण विभाग ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार जनसंवाद करने का जो निर्णय लिया, फिर जिलावार, ताकि वास्तविकता फीडबैक प्राप्त कर पारदर्शी जनसुविधा आधारित अस्थायी नीति का निर्धारण किया जा सके। विभाग की सभी सेवाएं अब केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इन सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
जन कल्याण की शुरुआत 12 दिसंबर से पटना से की गई है और लोगों को एक तरह से विभाग के जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका जागरूकता भी, जन जागरण अभियान भी चलाने का उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 15 दिसंबर को लखीसराय में, तीसरा 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, चौथा 26 दिसंबर को पूर्णिया में, पांचवा 31 दिसंबर को सहरसा में और आज छठे जनसंवाद में आपके जिले भागलपुर में हम सब आपके बीच आए हैं। इस संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन कर इसके उद्देश्य से अवगत कराकर जनता की परेशानियों को दूर करने का हमने निर्देश दिया। विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल या भूमाफिया की संलिप्तता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समय पर न्याय को विभाग ने अपना मूल मंत्र माना है। विभाग की जिम्मेवारी मिलने के बाद से लगातार सुधार के कदम हम लोग उठा रहे हैं। 1 जनवरी अभिष्करण में हमने, हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि कई सार्थक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, सारे यूट्यूबर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चिरकुट फाइल कर नकल निकालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन निकलने वाले डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टी को पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है। इसके लिए जो परेशानी बढ़ रही थी, लोग दुविधा में थे, नगर और अंचल के बीच में घूम रहे थे, वह समाप्त हो गया। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व, भूमि सुधार विभाग का नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में राज्य के महाधिवक्ता के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग से विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को सिद्ध न्याय दिलाने में भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय करने का, अभी तक सुधार के ऐसे मामले लंबे समय तक लटके रहते थे, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय और टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस। ये अधिकतम का मतलब नहीं है कि 15 दिन के बाद, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हर स्थिति में इसको पूरा करना। खाता खेसरा लगान और अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस मैक्सिमम, और विशेष जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अंदर कार्य को पूरा करना हम सब की जिम्मेवारी है। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है।
इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन, सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहाँ बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच DCLR एवं CO लगातार करेंगे। और हम अपने हेड ऑफिस से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख लें कि हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी अपने स्थान पर उपलब्ध है नहीं है तो कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। जमीन माफी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए माफी करने के बाद माफी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की माफी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उनको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाले शिकायतों का समयबद्ध सूचीबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश हमने दिया है। राजस्व कर्मचारियों के काम को आसान बनाने के लिए हमने जो अच्छा काम करेगा और उनकी समस्याओं का हम समाधान भी करेंगे। और GPS लगा हुआ मोटरसाइकिल देने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। समाधान हमारा दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी जिस हलका में पंचायत में कंप्लीट होता है, मैं अपने कर्मचारी को पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मान भी देंगे। राज्य में करीब 5% क्षेत्र के भू अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। कई गांव तक के अभिलेख गायब हैं।
उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। इससे पहले उस अभिलेख की पहल जांच कराकर उसकी सत्यता की पुष्टि कराई जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि पेज फाड़ लिया, पेज गायब है, लेकिन हमारे लोगों के बीच यूं किसी न किसी के पास है। ऐसे हम भी उसको, अगर जो अंचल में नहीं है तो जिला में नहीं है तो राज्य में, कमिश्नरी में, हम भी उसके छानबीन में लगे हैं। हम उपलब्ध करा ही लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बेहतर कार्य करने वाले जिले के टॉप 3 अंचल अधिकारी को विभाग के स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो अंचलाधिकारी बेहतर काम करेंगे और लोगों को लगेगा कि ये इन्होंने बेहतर, हमारे पास भी ये पूरी जानकारी कई सोर्स से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आते हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, हमारी सबसे बात होती है और सब लोग फीडबैक देते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें, अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा लोग पीछे करते हैं, इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, अच्छे कर्मचारी को उत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। जमाबंदी को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। भूमि विवाद की रोकथाम हेतु माफी ससमय सुनिश्चित कराएं। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कार्यों को पारदर्शी, समयबद्ध बनाना, अभी डेट पर डेट देने की परंपरा है उसे बंद कर तय समय सीमा में संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें। और ऑनलाइन की दिक्कत और परेशानी से मुक्ति के लिए सभी अंचल के अंदर हमारे NIC CSC सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अंचल कार्यालय के निकट ही CSC सेंटर खुलेगा। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारे बिहार के ग्रामीण भोले भाले लोगों को कोई बरगला नहीं सके और उसको वो मदद और सहयोग करेगा। ये भी ताकि समय ये काम का निष्पादन हो सके। 14 जनवरी के बाद जिलावार एवं अंचलवार गहनता मासिक समीक्षा की जाएगी। अभी हम लोग जितना जगह किए हैं, एक दिन में लगभग 2000 से ऊपर आवेदन आ रहा है। आज यहाँ भी जितनी बड़ी भीड़ है, हम बाहर भी देखे हैं, लोगों को ये बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। बीमारी ज्यादा रहती है तो भीड़ बढ़ती है। हम बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, उस बीमारी को खत्म करने में आपका सहयोग मिलेगा ना? सब लोगों का सहयोग मिलेगा ना? तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम हंगामा करेंगे, उत्तेजना फैलाएंगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगा और बीमारी को बरगलाएगा, भटकाएगा, लटकाएगा। बीमारी खत्म करनी है तो जो सरकार का नियम है, जनता के प्रति समाधान का जो समर्पण है, हम उसको पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में, अब बीमारी है कि एक ही दाखिल खारिज नहीं हो रहा। अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, एक बार जरा हाथ उठाइए तो जिनका जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, अब शोर नहीं, अभी आपने वादा किया है सहयोग करेंगे। अब इतने लोगों को दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है। परिमार्जन प्लस किनका किनका मामला है, हाथ उठाइए तो। अब एक चीज बता देते हैं, देखिए आपसे पहले ही हम वचनबद्धता लिए हैं कि हम शोर नहीं मचाएंगे। हम सब बिहार के लोग हैं ना, और कर्मचारी जो भी है वो भी तो बिहार का ही है।
हमारे आपके बीच के परिवार के लोग ही होंगे। हम क्या उसको अपमानित और बेइज्जत करेंगे या मिल बैठकर समाधान करेंगे? परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है? मिल बैठ के समाधान करना। तो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रेस मीडिया के हो या आम लोग हो, हम सब सरकार के वेतन लेते हैं। हमारी जिम्मेवारी, जो हमारा मालिक जनता है, जिसके टैक्स के पैसे से हम जीते हैं, उनकी सेवा लोक सेवक का काम है। अब जो मालिक होता है वो लोगों की बात को गंभीरता से सुनता है, समय देता है, अवसर देता है, सेवा करने का एक प्रयास करता है। उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी समाधान के लिए मदद करता है। तो करेंगे ना मदद। तो इसी भाव में आपको यहाँ बैठना है कि हमारा समाधान हो। अब जितना लोग उठाए दाखिल खारिज का, तो दाखिल खारिज के अब अंदर जितना है इससे 3 गुना ज्यादा बाहर में है। अब सब सारे आवेदन हम तो कहे हैं प्रधान सचिव महोदय से कि जो आगे है उसका रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। सभी का रजिस्ट्रेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक करिए। सारे आवेदन को कलेक्ट करिए, सारे आवेदन हम लोग ले लेंगे, ताकि सबका समाधान सुनवाई तो समय सीमा तय है 3 घंटे, 3.5 घंटे में जितना हम सुनवाई करेंगे। हर अंचल से चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक एक चावल को टेस्ट करते हैं कि पका है कि नहीं पका है। क्या करते हैं, 1-2 चावल को टेस्ट करते हैं तो लगता है कि चावल बन गया, भात बन गया। तो हम लोग उस तरह के एक नेचर के जितने मामले हैं हर अंचल में 2-2 को उठाएंगे। एक राउंड पहले 16 अंचल है ना, 16 अंचलों का पहले देखेंगे, फिर सेकेंड राउंड जो समय बचेगा, एक आवेदन पर 5 मिनट एवरेज समय हम देंगे। कोशिश करिएगा कि सटीक बात, और एक आग्रह करेंगे, हम समाधान के लिए बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हम दिन भर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, व्यवधान उत्पन्न होगा, समाधान नहीं हो पाएगा। और आग्रह करेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। नई सरकार का नया पहल, मोदी जी नीतीश जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को मिलके हम सब साकार करेंगे ना। और आप लोगों ने जो उम्मीद और विश्वास हम लोगों पर व्यक्त किया है, उस उम्मीद और विश्वास पर बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जिम्मेवारी दिए है, उस जिम्मेवारी को आपके सहयोग से हम समाधान करना चाहते हैं। आप लोगों का सदैव आशीर्वाद ही हमारी ताकत बनेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर कुछ लोग कहते थे, मैं भी इसी बिहार की जनता हूं, आपके बीच ही बैठता हूं, द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव, सचिव का नाम कोई लेकर
दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम कांपना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को कि उस पर एफआईआर कर करके जेल के शिकंजे के अंदर बंद करने का वातावरण तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपनी सीट पर बैठिए और बहुत अच्छा होगा। शुरुआत होगी तो कृपया धैर्य बनाए रखिए। सभी की बारी आएगी और जब आप बोलेंगे तो वो बात 16 कर्मचारी अब एक चीज जो विभाग के लोग बैठे हैं और जिला के प्रशासन से कोई भी व्यक्ति अगर जो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं और बिना अनुमति के जबरदस्ती बोलना चाहेंगे, अभी बाहर में जैसे वो खड़ा होकर के शुरू कर दिए, इस तरह के लोग को बाहर कर दीजिए। शांति से जो बैठे हैं, हम सुनना चाहते हैं शांति से। हंगामा खड़ा करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि सही तथ्य सामने आ सके। आप कृपया करके कल जोड़ के प्रार्थना है कि वैसा काम न करेंगे। और एक हमारे सभी कर्मचारी एक बार खड़े हो जाए। राजस्व कर्मचारी ठीक है, बैठ जाइए। राजस्व पदाधिकारी और हमारे अंचलाधिकारी बैठ जाइए। राजस्व पदाधिकारी बैठ जाइए। ठीक है, अब शुरू कहां से करें? शुरू करिए। अच्छा एक मिनट, आप ही लोग के चॉइस पर कौन सा अंचल पहले ले, जरा जो ठीक है। आप देखिए सबसे एक मिनट, सबकी प्राथमिकता दूर कौन है, सबसे ज्यादा दूर कौन है? फिर एक मिनट, फिर 35 इसलिए ले रहा है, इसका मकसद समझ लीजिए कि जो दूर वाले हैं, ठंड का मौसम है तो उनको पहले जाना भी पड़ेगा। तो जिनका हो जाता है तो वो निकलेंगे, वेट करेंगे, तो फिर हम उसका सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड तक चलाएंगे। दो एक बार पहले सबका लेते हैं। और ये मत समझिए कि जो जिसका लिए वही आया, बाकी छूट गया। एक नेचर के आवेदन को ले रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ सारे आवेदन कलेक्ट होकर के आ रहे हैं। वो सब जाएंगे सीओ के पास, कर्मचारी के पास, उस पर कार्रवाई और एक्शन के लिए। ये स्पष्ट रखिएगा, इसलिए ये घबराना नहीं है। और जो लास्ट में बच जाएंगे, बहुत गंभीर मामला, तो उसको हम लोग अलग से समीक्षा बैठक इसके बाद करेंगे, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो फिर 35 से शुरू करेंगे। जी सर, सर की अनुमति से हम शुरू करते हैं।
पीरपेटी का तीन से करते हैं, इसमें एक सीरियस भी नहीं है, 3 दोनों करेंगे सर। पहला है इसमें जो आवेदन है पीरपेटी के उनका दीवान क्या नाम अजय कुमार सिंह आ जाए, आपको आने चाहिए। तो दूसरे की नाम आ रहे हैं पीरपेटी के विकास कुमार तिवारी, और तीसरे हैं नीरज कुमार गुप्ता। तो तीनों लोग आए, घर में वेट करेंगे, एक आदमी यहाँ आएंगे, जिनका पहले नंबर वाले आ जाए, पहले नंबर वाले जिनका नाम होगा वो यहाँ आए, दूसरे लोग आके उधर वेट करें, वहाँ के अंचलाधिकारी और अंचलाधिकारी आए, जिसकी जगह पे अंचल का काम दे रहे हैं, पीरपैती आ जाइए, पीरपैती ऊपर आ जाइए, और संबंधित हल्का कर्मचारी भी आ जाएंगे। जब ये शिकायत करेंगे जगह आप नीचे दे, सामने में दिक्कत होती है। ये थाना पीरपेटी का है, तो वहाँ के कर्मचारी भी आ जाएंगे। कौन सा अंचल अति है? हल्का कौन सा? पंचायत सिरमतपुर। हल्का का मतलब है पंचायत। बताया अब माइक, इनको भी एक माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। हम दे रहे हैं, ये इधर लीजिए, मेरा वाला लीजिए। माइक और एक्स्ट्रा करना होगा। बताया नहीं मेरा छोड़ दीजिए, वो मेरा अजय कुमार सिंह जी आप बताइए, तकलीफ बताइए। आप ये लीजिए और माइक साहब सर को दे दीजिए। अब बोलिए। ठीक, अब बताओ। इनका मामला जैसे कि हमने देखा है तो स्पॉट पे गया है, और पंचायत सरकार स्वीकृति दी है तो जनता विभाग से टेंडर हो गया है, उन्होंने काम रोका था। हम से गए ध्यान से अनावास सरकार की, तो हमने वहाँ जाकर काम शुरू कराया। इनका यही ऑब्जेक्शन कि हम पहले से कर दिया, इनके पास इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, खासकर कोई जवाब दिखाया नहीं है, और नहीं मेरे पास उसके अलावा सिर्फ टैक्स आप प्रूफ दिखा रहे थे। हमने कहा ये टैक्स नहीं होगा, आपके पास कोई का ऑर्डर नहीं है, तो हमने काम शुरू कराया। यही क्लियर है कि माध्यम में जवाब नहीं खराब ये तो उचित बात बोल रहे हैं सीओ साहब। नहीं, दखल तो वो फिर अतिक्रमणकारी माने जाएंगे। आप अगर जमीन नहीं, आप अगर सरकारी जमीन में अगर कब्जा किए हुए तो उचित नहीं है, सिर्फ बात नहीं तो सरकार ठीक है, सरकारी जमीन और ये पंचायत गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी घर बना हुआ है, हमारे सीईओ और कर्मचारी कह रहे हैं कि घर नहीं, मैं यहाँ से भेजूंगा, गलत रहेगा तो फिर कार्रवाई नहीं। चलिए, सरकारी जमीन पर दखल करने वाले लोगों की मौसम खत्म हो गया, इसलिए ये नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट, अगले विकास कुमार तिवारी। ठीक, आप वही रखो, माइक वही रखो। विकास कुमार तिवारी जी बैठिए, आप जा सकते हैं। ये डीएलओ साहब से है, डीएलओ साहब आप बताइए, उधर चले जाइए आप, या वही बगल में बैठ जाइए। हल्का आपका नहीं है, डीएलओ साहब से, तो कर्मचारी साहब उनको बैठने दीजिए, आप जाइए। आप बताइए आपकी तकलीफ क्या है? पावर प्लांट को लेकर अधिग्रहण की गई भूमि, तो जिसमें 400-500 रेतों का भूमि अधिग्रहण किया गया है सर, जिसमें 6 मौजा में भूमि अधिग्रहण की गई है, जिसमें 2 मौजा का पेमेंट जो है वो
ठीक छह गुना बताइए आप बताइए। माइक माइक बोलिए। जिला बोर्ड इनका कथन सही है। यहाँ पर 6 मौजा थे सर। 6 मौजा में जो है 4 मौजा में पुराने अधिनियम के अंतर्गत इनका मूल्यांकन हुआ था और भोजन के क्रम में प्रक्रिया की होने के कारण 2 मौजे का जो है 313 में चुनाव लागू हो गया, उसके बाद हुआ। तो इस क्रम में जो भूमि का जो रेट था वो सेम है, लेकिन पहले के नियम के अनुसार पुराने नियम में था 1780 चला था। 1780 में जो एप्लीकेशन इन्होंने आया था उसमें जो हमारे रिकॉर्ड रहता है तो उसमें नहीं था और उसके वजह से लोग 1780 नहीं मिल पाया। नया एक्ट में जो है जो 1780 खत्म कर दिया गया, उन लोग 1280 डाला हो गया। लेकिन इस क्रम में जो लोग आज भी है, जो हमारे पास आए भी हैं, जो मांगे पुराने में जो हमने जैसे किया है, हमारा में भी कार्यक्रम किया है, उसके अंदर सरकार ने सुना। हाँ, ये जो प्रस्ताव है हम लोग क्या भेजिए ताकि माननीय मंत्री के अनुमोदन से अगर जय घोष की राशि ज्यादा करना है तो हम लोग करेंगे। उसका प्रस्ताव सचिवालय में भेजिए। एक अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के प्रधान दिनांक 2024 से भेजा गया था। ठीक है ठीक हो जाएगा, आपको समाधान हो जाएगा। केवल 2 मौजा के मैं देख लिया, मैं लिख लिया। देख लेंगे, चलिए और वो 20% की राशि भी 14 के बाद ही दी गई है सर। मैं देख लिया। चेक कर लेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा चेयर को पीछे करो। वो आवेदन जो रखा था वो भी दे दो बाबू सीओ साहब, वो हो गया। टेबल भी खींच दो थोड़ा सा। गोपाल नेक्स्ट आदमी हाँ, बोला। तीसरा है नीरज कुमार गुप्ता। बस 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 बस। नीरज कुमार गुप्ता माइक में बोलिए। नीरज कुमार गुप्ता आपका क्या है? इसका जानकारी है सीओ साहब, जानकारी है? लीजिए आवेदन इसका देख के वापस हमको दे देना, देख के आप जवाब देने में आसानी होगी। बताइए। मेरा एक एकड़ 98 डिस्ट्रिक्ट में होता है। मेरा एक एकड़ 98 डिस्ट्रिक्ट में होता है। जो भी आइए अपना अंचल के नाम बताइए, अपना पंचायत के नाम। फिर मैं नहीं आया। पंचायत बाहर आए हैं कर्मचारी। ठीक, क्या है अब विषय रखिए। विषय सर जमीन जबरन रखे हुए हैं। बटेश्वर नाथ तिवारी, पिता लक्ष्मी तिवारी, भाई जबरन जमीन को हमारे कब्जा किए हुए। क्या है सीओ साहब बताएं। इसमें जो मैंने देखा है रसीद और कागज तो इन्हीं के नाम पे है, सारी चीजें इनके नाम पे दिख रहा। आप एक ही परिवार को सर 2 बार करवाया गया है। बताएं। सीओ और एसएचओ को देख जवाब देने की आवश्यकता है इसमें। हाँ, ठीक। 4 महीना पहले ऐसे मामला है जिससे ज्ञान नहीं है, मेरे पास आया इसमें मेरे पास कभी एसएचओ हम आवेदन दिए थे बहुत पहले दिए थे। कितना दिन पहले? मोटामोटी 6 महीने 7 महीने पहले। आप जहाँ तक गलती है, आपका 4 महीना ये नया है। नहीं दिया है तो ठीक है, एक बार को देने से जी। क्या करेंगे? और एक ही जमीन को सर 2 बार केवल करवाया गया है सर। एक ही जमीन को 2 बार के बाद 198 है, इसको एक अकाउंट करा के 47 डिस्ट्रिक्ट अभिमान में छोड़ा गया है। ये भी उन्हीं के दफ्तर हो गया है। ये भी जमीन उन्हीं के दफ्तर हो गया है। अब भाई जबरन कर रहे हैं जमीन को सर। केवाला के नहीं, मामले इसको में क्या देखने की आवश्यकता है। आप थानेदार साहब और आप दोनों लोग जो संयुक्त जनता दरबार लगाते हैं लीगल, उसमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। और जो जमीन का कागज है वो पूरा देश दोनों दूसरे पक्ष को भी सुन लीजिए, उसको भी बुला लीजिए। एक पक्ष से साफ बात नहीं हो पाती, दूसरे पक्ष को भी नोटिस देके बुला लीजिए और विधिवत कार्रवाई करें। धन्यवाद। अगले अंचल का हम लोग अब सुनवाई करते हैं। इसमें सबोर का सबोर के संजीव कुमार सुमन और जिनकी सुनवाई होते जा रही है, एक व्यक्ति उसको अलग से रखते जाइए और चिन्हित करते जाइए। सबोर के संजीव कुमार सुमन और सबोर के दूसरे सबोर के विकास कुमार तिवारी। ये विकास कुमार तिवारी सबोर और सबोर के संजीव कुमार सुमन। संजीव कुमार है या हाथ खड़ा करके ताकि
नहीं आया? हाँ जो भाई आ रहे हैं। ठीक है, तब तक दूसरे आगे के भी जो लोग हैं खरीद के, 2 लोग तैयार है, गीता देवी और आलोक कुमार खरीद के, और ये है सुमित कुमार खरीद के। ये 3 लोग ये भी तैयार हैं ताकि आपको भीड़ में से आने में समय ना लगे। अभी सबोर के संजीव कुमार सुमन और विकास कुमार तिवारी है। तो आइए फटाफट आइए, आइए आइए, इसका भी पहले आगे की बात है, वो पहले तो अपने व्यवस्था करें। ये कंचन मोजा है बेजनाथ को, ये कंचन को पहले बोला था। हाँ बोल दीजिए, अगला वाला भी बोल दिया, इसका सबोर का भी, खरीद का भी, खरीद के 3 अब क्या हो सही बताइए, तकलीफ है सबोर के खरीद के अगला अगला वाला बताओ, आप अपनी समस्या बताओ। पास माइक पास ये सर मामला मान के साथ है मेरी नापी दो बार लेकिन पोजीशन अभी तक बताइए। सर इनका केस को हम बहुत ये ले सर इनका जान है इनका नापी आवेदन आया था तो मैंने नापी भी करवा दिया, नापी रिपोर्ट भी है। इनका मेन प्रॉब्लम ये बॉन्डिंग करना चाहता है और बॉन्डिंग करने के लिए इनको प्रशासन की मदद की आवश्यकता है। तो ये मैं एक्शन कार्यालय में आया, मैंने ये बोला कि आप जिस दिन भी बॉन्डिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जिनका नाम ये जो लोग होते हैं बॉन्डिंग करने तो उनसे हम लोग पूछता है तो वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं करते, पर इनका कहना है कि नहीं, जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। तो मैंने थाना जाकर इसकी बात किया था और मैंने बोला जिस दिन भी आप बॉन्डिंग करना चाहते हैं और उस दिन आपको कोई दिक्कत है, आप दिन तारीख हमको बता दीजिए, हम थाना अध्यक्ष से बात करके उस दिन प्रशासन का जो मदद होता है, क्योंकि नापी रिपोर्ट हमारे पास है अंचल से करा हुआ, तो ये अगर हमको डेट और दिन तारीख बता देंगे तो हम थाना का सहयोग लेकर बताइए। सर ये तो काफी दिनों से ऐसा हुआ है, ऐसा अभी तक पिछले 15 दिन पहले मैं थाने में गया था तो सर मैं और थाना प्रभारी हमारे समूह उन्होंने कहा कि और आवेदन दीजिए। उसके बाद अब कहानी पिछला छोड़िए, अभी बताइए कि कब चाहिए? कब चाहिए? हमको सर जब करने कल तक तो करना तैयार है। सर मैंने एक बार आप दे दीजिए कि किस दिन आप अब एसपी साहब उस थाना को एक बार करवा दीजिए। आप 1 हफ्ता कल करवाना चाहते हैं, कराइएगा। 18 वर्ष का पड़ता है। हम सर मैंने सारा तैयार है। जाइए, कल करा देंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, कल करा देंगे। ठीक सीओ साहब कल करा दीजिए, 6 तारीख को नापी कराए। ठीक अगले अगले विकास कुमार बोलिए। मैं तो बोलना सर माइक ये जमीन सर 9-10 माइक पर क्यों बुलवाते हैं, सुन समझते हैं। की पूरा जनता सुने क्या आपके तरह जितना इस तरह का केस रहेगा तो सबके कागज वहां जाएगा, उस तरह के समाधान करेंगे तो सुनेगा तब न। बोलिए। 9-10 में जमीन सर रजिस्ट्री लिए, जो रजिस्ट्री किया उनके बाबूजी 1 साल बाद मर गए। हम ऑनलाइन किए जमीन, खारिज हमारा हो गया, 4 बार किए, 4 बार खारिज हो गया। बचा हुआ जमीन उनका बच्चा अपने नाम से मोटेशन 5 लाख उस समय दे देता रहा। अब वो कहता है कि 5 लाख हमको दीजिए तब हम जाएंगे सीओ की यहाँ, तब इसमें से काट के आपको करेंगे। दखल कवच में हमारी जमीन आपके पास कागज है जो आपने किया था? ऑनलाइन का कागज लगाए नहीं। हाँ सर, ऑनलाइन नंबर नहीं, उसमें 3 और 4 पेपर है सर,
एक ये वाला ना, जी, और है 9 में भी है, और है उल्टा ये वाला 3 पेपर में बना। बताइए आप क्या है? सर अभी तुरंत हम अपने कर्मचारी से पूछे, क्योंकि इनको नहीं जानते हैं, हम पूछे इनका कहना है कि कितने दिन से कर्मचारी हैं? ये फतेहपुर वाला कितना दिन से? 2 साल से। तो इनको सहयोग मदद कुछ किए थे? बताइए। इनका ये बताया जा सकता है कि 2018 में इसका केस रिजेक्ट हो चुका है, और क्योंकि इनको अस्वीकृत केस को नहीं करना है, इसीलिए इनका बार अस्वीकृत करा। अगर इनका सारा दस्तावेज नहीं है तो डिस्चार्ज साहब से ऑर्डर लेकर के आएंगे तो हम लोग इसका, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गया तो सर हमने क्या 2018 में हम भी लिखेंगे पहले आप पिछला साल की रिपोर्ट बात है कि सही है। यहाँ से सर हमारे कागज मांगा जाता है पहले ये बताओ लिख के ये देते हैं कि इस खाता खसरा की जमीन नहीं है सीधा, तो वहाँ DCL साहब कहते हैं कि जब खाता खसरा की जमीन नहीं है तो हम कहाँ से देते हैं, हम क्या करते हैं DCLR कहाँ पे थे? जी, कब? हो गया 1.5 साल से। अस्वीकृत हो गया बाबा आपका? नहीं, वो मामला पढ़ के हमको लौटा दिए, बोले कि कुछ लिखे पढ़े नहीं, बोले कि जब विभाग लिख के दे रहा है कि उसमें जमीनें नहीं बचा है तो हम इसमें क्या करें? मामला क्या? जमीन नहीं है? पहले ऑनलाइन का तो आपने लगाया नहीं, इन्होंने ऑर्डर क्या दिया है ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सिर्फ ये रसीद का कॉपी लगा रहे हैं, इनका ऑर्डर का कॉपी नहीं लगा। कर दिया हमने। ये आवेदन प्राप्ति रसीद, प्राप्ति रसीद में तारीख ये है 6/12/20 को केस नंबर है, निकाल भी सकते हैं हम, 6/12/20 का ये जब दिए हुए हैं 20 को भी दिया है, 23 को भी दिया है, लेकिन 20 और 23 को, तो आपका आना, एक मिनट, आपका आना 2 साल हुआ, 2 साल हुआ है ना, तो पुराना रिकॉर्ड को नहीं देखना है। ये जिम्मेवारी किसकी है? तो क्यों नहीं देखे आप? मतलब जब लोग आवेंगे, मिलेंगे, उनका दर्शन होगा तब देखेंगे। एक आपका ताली मत बजाइए, हम निवेदन करेंगे ताली मत बजाइए। समाधान हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं, पेंडिंग कागजात पड़ा हुआ उसका निष्पादन करना। क्यों नहीं देखे आप? इसमें सर मैं बताऊं, इसमें इनका सभी लोग और भी लोगों के पास मेरा अनुरोध ये है कि अगर मान लिया जाए एक बार अंचलाधिकारी ने अगर किसी आदेश से उसको खारिज कर दिया है तो अंचलाधिकारी के पास ये शक्ति नहीं है कि अपने ही आदेश को वापस वो रिवाइज करे, उसको ये शक्ति नहीं है। ये कानून का बात है, सबको समझना पड़ेगा जो इस तरह के लोग हैं। इसके ऊपर DCLR साहब का न्यायालय है, ऐसे मामलों में अगर उन्होंने मान लिया जाए कि गलत ही आदेश की कर दिया सीओ साहब ने, तब भी उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था DCLR साहब के न्यायालय में आपको वहां करना चाहिए। मान लिया जाए कि गलत कर दिया, क्या गलत है, आपको कहना है उसमें जमीन बचा हुआ है, आप वो तथ्य ऑर्डर पास करना पड़ेगा, DCLR साहब के न्यायालय में बनाए तो वो उनके आदेश को पालन करना पड़ेगा। अगर ये गलत हो, और अगर ये गलत नहीं हो, उनके तरफ को समझकर DCLR साहब मुख्य आदेश पालन करेंगे, जिसको आपको मानना चाहिए। उससे भी आप समझ सबसे संतुष्ट नहीं है, पूर्ण अपर समानता होने का न्यायालय है, वहां पे रिवीजन करने का पुनरीक्षण वाचन करने की व्यवस्था है, जिसको मानना चाहिए कि कानूनी बात है। और ये कह रहे गलत कह रहे तो आप उसको तथ्य इस रिपोर्ट में भी नहीं, जमीन बचा हुआ है तो हम उसमें कार्रवाई करें, ऐसा बात लग नहीं रहा है। अगर है आपके पास सूची में बताइए, आपका ऑर्डर सीटी लगाए तो देख के फिर भी आपने क्या लगाया है, केस नंबर है, हम ऑनलाइन सिस्टम से हमारी सारी चीजें ऑनलाइन उससे निकाल के उसको देखेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध अभी भी यही है कि आप DCLR साहब के न्यायालय में विधिवत केस फाइल करें, ताकि वो उसको मेरिटलेस सुन के आदेश पाए। जी थैंक यू। ठीक है, DCLR साहब कौन है? DCLR साहब सुन लेंगे, देखेंगे। आप एक चीज प्रधान सचिव महोदय, एक चीज तो स्पष्ट लोग को बता दें कि इस तरह के किसी कारण से, जानकारी के अभाव से, कागजात के अभाव से, तो CO और कर्मचारी, अगला जो आवेदक है उनको एक बार बुला लीजिए, सूचित कर दीजिए कि आप ये सब कागजात उपलब्ध करा दीजिए,
पल अभी देख रहे हैं कुछ जगह, कल लखीसराय हम देख रहे थे कि 65 उसके पास लंबित था, और कल हम समीक्षा की है तो सुनिए, हमने कहा कि कमाल चमत्कार है, मतलब अभी 10 दिन 15 दिन हुआ, शुरू हो गया, सब क्लियर हो गया। हम कह लेगा अगर तो उनको निरस्त करके शून्य कर दिए हैं तो फिर निरस्त आपको कर देंगे, ये भी ध्यान रखिए आप एक बार, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में जो डॉक्टर देखता है वो पूरी एग्जामिन करता है, उसका धर्म और फर्ज है कि पूरी एग्जामिन करे कि बीमारी क्या है, उस बीमारी के लिए क्या परहेज है, क्या उसके लिए जरूरत है, ये व्यवस्था जरूर बनाए। तो उनको बता दीजिए कि आपको ये सब कागजात देनी है, ये काम करना है। अब नहीं बताएंगे, सिर्फ कागज देखे नहीं दिया निरस्त, और कोई भी आवेदन अपना नाम, पिता के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, आवेदन जब भी दीजिए, कहीं भी दीजिए, हमारे अंचलाधिकारी के पास हो, कर्मचारी के पास हो, DCLR, एडीएम, डीएम या हमारे विभाग के सेक्रेटरी या प्रधान सचिव या मंत्री, इतना चीज जरूर लिखे, तभी आपका पत्राचार या टेलीफोनिक करके जानकारी दिया जा सकता है। खुद का मोबाइल दे सकते, दूसरे और अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अभी दूसरे का मोबाइल दे देगा और परेशान होगा, हो सकता है कि कहीं फोर्जरी जालसाजी करे। इससे दो फायदा है, फोर्जरी करने वाले, जालसाजी करने वाले भी धराएंगे, FIR करने में भी उन पर आसानी हमको होगी। और अगर इन केस अभी तक के जितना मामला है इस तरह का कि अंचलाधिकारी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे DCLR उसकी सुनवाई करके इमीडिएट कम से कम समय में पुनः अंचलाधिकारी को भेजे और समय सीमा तय कर दें कि 1 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर आप इसकी सुनवाई करके निष्पादन करें। क्या ये किया जा सकता है? बता जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो ये है कि मान लीजिए अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी आपका वाद म्यूटेशन का स्पेशली निरस्त कर देते हैं। वाद म्यूटेशन कैसे बोल रहे हैं? जो अधिनियम 211 और रूल 218 में कवर होता है, अधिनियम में जो कवर्ड है म्यूटेशन के, उसमें करना ये है कि वो उसका अपील ऑर्डर में ही लिखा जाएगा कि 30 दिनों के अंदर इसका अपील, 30 दिन समय है, 1 महीना समय होता है म्यूटेशन अपील का, वो नियम में दिया हुआ है। 30 दिन में DCLR के यहाँ आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसका रिजेक्ट होता है, जो भी अंचल के निर्णय से असंतुष्ट है, 30 दिन के अंदर आप DCLR कोर्ट पे जाएंगे और DCLR आपको 30 दिन के अंदर आपको ऑर्डर देंगे कि आप पुनः CO के यहाँ जाकर इसकी पुनः सुनवाई होगी। आपका मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंसीडर नहीं किया, आप फिर से सुनवाई के लिए प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन DCLR कोर्ट से निर्देश जाएगा तब कर सकते हैं। सीधा CO अपना ही आदेश रिव्यू करने का पावर उनको नहीं होता है और नहीं दिया सकता है। एक कलेक्टर खुद का पावर यूज करके फिर से रिव्यू नहीं कर सकता है, वो कमिश्नर साहब के यहाँ से आएगा तब फिर से सुनवाई करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में एक CO जब भी अपना ऑर्डर रिवाइज करेगा, बिना DCLR के ऑर्डर और अदर न्यायिक कोर्ट के ऑर्डर के नहीं करेंगे। ये व्यवस्था है म्यूटेशन एक्ट में। अगला हम खरीक के अंचलाधिकारी आ जाए और खरीक के जो 3 लोगों को बुलाए, सुमित कुमार, आलोक कुमार और गीता देवी आप आ गए, ठीक है, बैठिए। मैं खरीक के अंचलाधिकारी महोदय, मैडम बताइए, आप माइक लीजिए और बताइए अपनी बात बताइए। माइक ले लीजिए वहां से, वो माइक लीजिए और बताइए अपनी बात। साथ में है, बैठिए, साथ में बैठ जाइए। आप साथ में हैं, आप इनके साथ हैं, बोलिए आप क्या, आप उधर, आप इनके साथ पीछे हैं, आप इनके साथ खड़ा हो जाए पीछे, बोलिए। माइक माइक पास कर लीजिए। ऑटोमेटिक हो जाता है।
इनके केस को मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इन्होंने एक्चुअली ये केस इन के द्वारा एस्टिमेट कर दिया गया, एडीएम साहब के यहाँ गया, एडीएम साहब के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें इन्होंने उनको वापस सीओ के न्यायालय में जाके आदेश पारित करने के लिए कहा गया। सीओ साहब ने दखल कब्जा के वास्तविक दखल कब्जा नहीं ऐसा कहकर उन्होंने आपने खारिज कर दिया है। मामला ये है इसमें कि दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो मुझे इसको सुनने से समझ में गलत हो तो आप इसको बताइए। एक जो है आवेदिका की मां के हिस्से की इनके लगता है वो भाई वगैरह नहीं लगता है, इसलिए इनकी मां ने इनको दान पत्र के माध्यम से इनको दी और इनको सब कुछ है। दूसरे जो इनके गोतिया लोग दूसरे ये दावा कर रहे हैं कि वसीयत के आधार पे जो प्रोबेट भी नहीं है, प्रोबेट नहीं है तो वो वसीयत का कोई वैल्यू नहीं है और उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कानूनी रूप से इनको मिलना चाहिए, इनका दखल होना चाहिए। अगर वो जबरदस्ती अगर दखल कर रहे तो ये हमारा प्रशासन का ड्यूटी है कि हम उनको दखल दिलाए और इनको वहां पे और नामांतरण भी लिखा हो। लेकिन आपने इसको क्योंकि हमारा नियम भी है जिसमें कि दखल में नहीं तो नहीं करते, इसके संबंध में आपको मार्गदर्शन भी देंगे आप लोगों को, लेकिन हमें न्याय करते हुए दिखना चाहिए। आपने सिर्फ एस्टिमेट कर दिया इस आधार पे, उससे ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है विपक्षी से। आप बताइए आपका ऑर्डर है, ऑर्डर अभी का हाल का है, देखिए ऑर्डर देख के बता सकते हैं। हाँ बताइए। अच्छा इनको बोलने दीजिए मैडम, फिर आप बोलिए। आवाज ही नहीं दोनों पक्ष को पूछा गया कि हमारे जांच के लिए तो जांच में होता है कि रोड पे काफी कड़ा बना हुआ है और उस जगह पे दो घर बना हुआ है, क्या भाई का घर है और उसका आवास के घर है। इसका जो की खानदानी जमीन है वही पे है जो उसके अंदर है, उसके अंदर है। मुझे पूछे कि घर किसका है, ये बोले मेरा है, वो बोला मेरा है। अब गाड़ी से पूछा जाए तो गाड़ी लोगों के पास में दो पक्ष में लड़ाई करती है। जब लोगों से पूछे तो पता लगा घर की किसका है, जमीन लोगों का घर नहीं है। तो उसमें सर अपने आगे देखते हैं भाई घर का इसका कोई इच्छा है, ये की दखल नहीं है, मांगे गए कि दखल मिलने के बाद ही इनको हम उनकी सही कर सकते हैं। ये दखल नहीं है। बोलिए आपको क्या कहना है? दखल है, उनका घर बना हुआ है, भूषा का घर उन्हीं का है। नहीं सर, मेरा पीछे घर गिरा हुआ है सर। बोले सर कुछ जो है मारपीट करने लगा, हमारे पिताजी को लपट चला दी। इसमें बोले सर मैं कौन सर हम साहब आप पर लपट चलाया? बोले दीजिए सर हमारे पिताजी को लपट चला दी। इसमें हमारे पिताजी कानूनी रूप से सीओ साहब का आदेश ठीक है, लेकिन मोरली ये हमें गरीब आदमी की तरफ या कमजोर आदमी की तरफ प्रशासन का वो है वो होना चाहिए। इसमें पोजीशन अगर नहीं है तो इसके पास लीगली तो कोई कागज ही नहीं है, लीगल पोजीशन है तो आप देख रखना। रुको आप अपने आदेश में ये भी लिखते कि ये मामला क्योंकि ये गलत दावा इन्होंने कर रखा है। सुनो ना एक मिनट, आपको ये सुझाव बिंदेश्वर मंडल ठीक से बोलो। अभी तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो बिहार पुलिस से, घबराइए नहीं, हम लोग बैठे हैं न्याय दिलाने के लिए। कोर्ट में भी कहीं कैसा एडीएम का तो आपके फेवर में नहीं, उन्होंने सुनने के लिए कह दिया, वो नहीं किया। इसमें मेरा सुझाव आपको है कि आप डीसीएलआर के न्यायालय में मैडम होंगे, किसका है डीसीएलआर, कौन से डीसीएलआर का है, आप डीसीएलआर साहब के न्यायालय में मामला दायर करें। ये आपको ये जो अवैध इसके दोनों के कागज लेने को, दोनों के कागज लेने को तो आपका ही पलड़ा भारी है, उनके पास कागज अगर नहीं प्रोवेट नहीं है तो नहीं, इसीलिए डीसीएलआर साहब आदेश पारित कर देंगे और तब थाना और अंचलाधिकारी आपको पोजीशन दिलाएंगे, क्योंकि आपको तो कागज में तो आप वैसे ही प्रॉपर हमारे पिताजी डीसीएलआर साहब आप इसमें आदेश पारित करके करके आया
केस फाइल करो मैडम, आप इसलिए अनुरोध ये है कि केस फाइल करोगे डीसीएलआर साहब के न्याय हमारे पिताजी सर देश का सेवा करके आर्मी में थे। अच्छा DCLR साहब, इनका मामला कितना दिन में निष्पादन होगा सो बताइए। आप पढ़े लिखे हो, केस फाइल करो, केस फाइल कर दो डीसीएलआर साहब के, और इनका निष्पादन 15 दिन के अंदर इसको भी मान सकते हो डीसीएलआर साहब। और जो दूसरा पक्ष गुंडई कर रहा है, आप उसके संदर्भ में हाँ उसके पक्ष में लिख करके थाना को दीजिए। नहीं, और आपका कितना दिन है बचा हुआ सर्विस? 4 साल। VRS लेना चाहते हैं? VRS लेना चाहते हैं? नहीं, किन्हीं को VRS की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे भी सकते हैं। देखिए, एक आग्रह करेंगे कि न्याय देना और सही के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। कानून की पंक्तियां की व्याख्या अपने अनुसार करना और उससे अन्याय हो रहा है, ये मेरा धर्म कतई नहीं होना चाहिए। नहीं समझे हमारी बात? अगर जो इनका जुनून है, समझ रहे हैं कि ये जुनून है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये अराजकता पैदा करने वाले के डर से लोग चुप हो जाएगा। जाइए, आप उनका ले लीजिए नंबर, जाके उधर से घूम के नंबर ले लीजिए और मिल लीजिए। आशुरो खास के नौजवान घबराएगा नहीं, लीगल के गोली मार देगा, किसकी हिम्मत है इतना? SP साहब देखिए कौन थाना के है ये और कौन गोली मारने का दिया है, लिख करके दे दो थाना को। SP साहब का दो, चलिए ठीक, जाइए। ठीक, नाम लिख के दीजिए, नाम लिख के दीजिए। हाँ वो मैंने डीसीएलआर को वो सब दे दिया, स्कैन करके रखा है और हम भेजेंगे। दवाई खा के गैस होता है। चलो चलो ठीक है, आप ये इनके न्यायालय में जाके आपको पेश करना, डीसीएलआर साहब के न्यायालय में केस करना। नेक्स्ट अगले हैं आलोक कुमार। आलोक कुमार, अच्छा सुमित कुमार को भेजो तब तक। आलोक कुमार है कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर आप विरोधी आलोक कुमार? अच्छा, आपके हस्बैंड ही आलोक कुमार? अच्छा, दो दूसरे अब ऐसा मत करिए, एक ही व्यक्ति 3 आवेदन लगा दिया, कोई तो आएगा, ऐसा मत करिए। आलोक कुमार हो गया, आलोक कुमार हो गया, वही मामला है। ये बताइए आपका क्या मामला? मेरे बड़े भैया थे सर, उनके नाम से माइक लीजिए। ये तो डीडीसी साहब को जब लगता है, माइक वहाँ से लीजिए। नहीं ये आपका नहीं है, डीडीसी साहब आपको जानकारी वहाँ है? से माइक लीजिए आप। ये जिला परिषद का मामला है, डीडीसी साहब तो होंगे नहीं। 30 साल से सर हम परेशान हैं, मेरे भैया थे, उनके नाम से राजस्व और पदाधिकारी बदलते गए। हमने सर डीडीसी साहब ये देख लीजिए, आपसे आपका है। सभी का आवेदन लगा हुआ है सर, मैंने दिया। विषय क्या है? विषय ये है कि उसका पैसा सैराट करने, क्योंकि सरकारी जमीन था उसको सैराट से किया गया जिला से, और उसके बाद लेने के 17 दिन बाद मेरे भाई डीएम साहब को रेफर कर दीजिए, आप डीएम साहब से मिल लीजिएगा, ये एक बार देख लेंगे डीडीसी को बुला के। मुझे मेरा पैसा नहीं लौट रहा है, 3 साल से परेशान। आप डीएम साहब एक बार देख लीजिए। जाइए, इधर आइए, नेक्स्ट बुलाइए। अगला अंचल का कहलगांव लेते सर। कहलगांव के सीओ साहब आ जाए। और पहले ये कुमोद कुमार वर्मा ये है, दूसरा है अरविंद कुमार कुशवाहा, ये दोनों लोग आ जाए। अरविंद कुमार कुशवाहा और कुमोद कुमार वर्मा कहलगांव, दूर वालों को ले रहे हैं। पहले जो 3 साल में नहीं हुआ हो जाएगा। मैंने रख ली थी। एक सर वो मैटर है सर, सबके लिए है कि टाइटल का जो जमीन जजमेंट से है सर, पुराना भी वो हमारा ही था और अभी भी फिर टाइटल से हुआ, लेकिन डीएम साहब के लेटर के आधार पर सर उसको रोका जाता है कि मतलब नहीं सर, वो पुराना जिसको रखी खतियानी जमीन था, उसको फिर टाइटल वाला है, उसका रसीद था। अभी 73 वाला में नहीं सर, उससे पहले वाला जो है तो वो रैयती जमीन था सर। ये तो सर जी सर इसी कारण से उसको रोका जाता है। सुबह जी आप एक चीज समझिए, सरकार सरकारी भूमि का बिना बंदोबस्त किए
रहितीकरण नहीं कर सकती है। वो सर सरकारी जमीन नहीं है। अगर डिविजनल सर्वे में दर्ज हो गया है तो वो वही लास्ट सर्वे है जी। और कलेक्टर साहब कस्टोडियन है पूरे भागलपुर जिला के अंतर्गत जितनी भी सरकारी जमीन है ये कस्टोडियन है। बिल्कुल सर, मेरा जो उचित होगा ये न्यायालय में आने वाली गुजारिश है सर कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ। टाइटल का तो आप न्यायालय में जाइए और अपना देखिए लीगल मामला में अपना पक्ष रखिए, अच्छे वकील को सारे नियम कानून को लेके जाएंगे, वो रखेंगे, जो उचित होगा नियम से हट के क्यों करेंगे। इनको यहाँ बसना है क्या? नहीं, डीएम साहब को तो यहाँ बसना नहीं है, जनता के सेवा के लिए न्याय देने के लिए है, तो जो सही होगा वो न्याय देंगे। जाइए, विश्वास रखिए सुमित जी, ठीक है, कर देंगे, जाइए मिल लीजिएगा कोर्ट में। इसमें अगला जो है कुमोद कुमार वर्मा, ये इनका शिकायत डीसीएलआर साहब से है। किसी साहब आप हट जाइए, डीसीएलआर साहब आपसे है, कह रहे हैं बताइए, आप अपनी शिकायत बताइए। माइक में बोलो, माइक नहीं रहा। ये मामला 1999 जो मेरा भाई जो है तीन भाई हैं हम लोग, और मेरा पिताजी के नाम से जमीन है और भाई हम लोग का दोनों भाई मेरे नाम से सबके आगे तो भाई ने रिस्पेक्टिव उस पर डाला, उसी से आया और जब होगा तो और देना इसमें आपने अपील वाद हो गए डीसीएलआर साहब का शिकायत है कि 23/5/25 के बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। सर ये पहले 2008 जनता दरबार लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, ये डीसीएलआर ठीक है, आप बात सुन लिए डीसीएलआर साहब से सारे क्यों पहुँचते नहीं है, जाने में कोई बाधा है क्या? जी सर, पहुंच नहीं पाते, क्या वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो ऑफिस में बैठते हैं ना, जी सर, तो आप मिलने में कोई सब इतना पता है न्यायालय हाँ? मेरा भाई जो है वो दबा देता है, वो कैसे दबा देगा? नहीं पहुंचने देते हैं। डीसीएलआर साहब, आपके ऑफिस में आम लोगों को मिलने में दिक्कत है क्या? सर ये मामला मेरा भाई अपनी भाई पिताजी के नाम से जमीन है सर, पिताजी के नाम से जमीन है, मेरे पिताजी के नाम से जमीन है सर, तो तीनों भाई का बराबर होगा कि छोटे भाई का कम होगा? दोनों भाई नहीं जा सकते, पीछे बराबर इसको देख करके कितना दिन में समाधान करेंगे? 1998 का मामला है सर, 2008 में किसी जनता दरबार में किया है, अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। ऐसे करने से नहीं होगा। आप यहाँ अगर केस चल रहा है उसका स्टेटस तो बता रहे हैं, आप उचित पैरवी करेंगे। आप किसी वकील साहब को या किसी प्राधिकरण करिए अपनी पत्नी को, किसी को जो केस की डेट हो उसकी तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये कोई भी अधिकारी आदेश पारित करते दोनों पक्षों को सुनना होता है, एक पक्ष को सुन के आदेश पारित नहीं कर सकते। डीसीएलआर साहब से गुजारिश ये है कि आप जो डेट नहीं दे रहे हैं इसको तो हम बार-बार रिव्यू भी कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि 23/5 के बाद डेट नहीं पड़ा, 25 के बाद डेट पड़ा है कि डेट आप बताइए 23/5 के बाद आपने डेट क्यों नहीं सर पढ़ा है सर, अभी हम सब आप देख के बताइए। अच्छा कोशिश दिखा दो, ऑनलाइन है, देख सकते हैं। सभी जनता के लिए जानकारी के लिए बता रहे हैं, हमारे हम शांत रहेंगे, आपको सबको जानकारी देंगे। सारे लोगों के लिए हमारे जितने भी काम है राजस्व विभाग के, चाहे भूमि पोर्टल पे सब कुछ ऑनलाइन है। आवेदन देने से लेकर इस स्टेज पे है, हमारे अधिकारी क्या उसमें नोट लगा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब पब्लिक को पता है, आवेदन को पता है। डीसीएलआर के न्यायालय में, सीओ के न्यायालय में, सबके न्यायालय का जो भी सुनवाई है वो भी आप तारीख ऑनलाइन देख सकते हैं। वो उसके लिए ये नहीं कि कब रख रहा है, कोई भी आदमी देख सकता है। अभी भी इस केस का मैं तो पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि 223 केस नंबर 223 25/26 का डेट क्या है कोई भी देख ले। डीसीएलआर साहब झूठ नहीं बोल सकते, कोई नहीं झूठ बोल सकता, क्योंकि उसमें सिस्टम है। इसीलिए दिया कि नहीं दिया डेट, अगर नहीं दिया तो उसे गुजारिश करेंगे, बीच में चुनाव इसलिए नहीं दे पाए तो वो जल्दी डेट देंगे और हम सभी लोगों का डेट में अभी अच्छे तारीख को कल भी रिव्यू है। कोर्ट के आदेश, सारे आदेश यथासंभव 1-2 महीने 3 महीने के अंदर सारे जितने पेंडिंग है उसको हम लोग का अनुरोध है कि समाप्त करें। कोई पेंडेंसी हम लोग रखेंगे नहीं, राजस्व विभाग का
माननीय मंत्री जी और प्रधान सचिव महोदय के नेतृत्व में हम लोग का ये बीड़ा उठाया कि हम सारे लंबित केसेस को म्यूटेशन के और जो तहसीलदार साहब के न्यायालय में जो वाद है उसको जल्दी यथासंभव हम लोग निपटाए। 20 जनवरी का डेट है भाई साहब, ये देख के बता दी, अभी बता दी, ऑनलाइन सिस्टम से बता दी, कोई भी नहीं। लेकिन ऐसी बताइए कि 23/5 के बाद 20 बीच में और डेट है सर कभी हाँ, और भी डेट है, बता दो कौन कौन सी डेट है, बता दे, सिस्टम से बता देते हैं क्योंकि आज सांझ को आज क्या है, बीच में क्या डेट पड़ा, हाँ, बता देते कब कब डेट पड़ा है। डेट 16/5 को पड़ा है, 9/7 को पड़ा है, 26/8 को पड़ा है, 20/10 को पड़ा है, 9/12 को पड़ा है, 20/1 को पड़ा है। भाई आप खुद गलत बोल रहे आपको गलत ये बोल डेट पड़ा तो आपको पता चला, ये सब ऑनलाइन है, पता चला था कि गलत बयान नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बोलिएगा तो कार्रवाई करेंगे। ये तो फिर किसी का भी बेइज्जती करने के समान है। नहीं, ये नहीं। ये 6 डेट सरकार सजगता से काम कर रही है तो उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल जिसकी निष्क्रियता है उसकी संज्ञान सरकार लेने के लिए तैयार है। अगला डेट में जाइए, जो न्यायोचित है नियम के हिसाब से। इन्होंने 6 डेट दिया हुआ है। भाई साहब, आप जाके दोनों पक्ष सहयोग करेंगे तब ना हम तालिबान नहीं कर सकते। गलत बोल रहे आप, जाइए गलत बयान नहीं कर रहे, ऐसे बयान स्वीकार नहीं। 6 डेट कोई भी देख, अगला डेट में चाहिए देख लीजिए। और एक पक्ष देखिए, एक चीज तो उसमें है, एक मिनट, एक पक्ष बार बार आ रहा है, दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है, तो उसका भी तो नियम हो। तीन डेट को देख ले और उसको आप बता दीजिए क्या नियम है। मैं बोल देता हूँ, तामिला हो जाए बस वही कर। अच्छा ठीक है, आपका कहना अपनी जगह पर दुरुस्त है। जो नियम है म्यूटेशन एक्ट में या बीटी एक्ट में या सभी अधिनियम में, पहला अधिनियम में ये प्रावधान है कि बिना नोटिस किए आपके विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं हो सकता है। ये सब लोग याद रखिए। लेकिन हम लोग नोटिस कैसे देंगे? अगर आप मोबाइल नंबर ही नहीं दीजिएगा या इंटरनेट कैफे का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो नोटिस तो इंटरनेट कैफे को चले जाएगा, वो आपके पास तो आएगा ही नहीं। यही गलती हो रही है। आप जब तक अपना मोबाइल नंबर आवेदन पर नहीं दीजिएगा और इंटरनेट कैफे में जाते हैं, जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो मोबाइल नंबर है जिस पर आना है आपको सूचना या नोटिस, वो आपका अपना होना चाहिए। अब ये आप बोलिएगा मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो ये मान्य नहीं है। आधार के अनुसार आधार और मोबाइल को लिंक होना है। आपके सबके पास कम से कम छोटा मोबाइल ये वाला नहीं हो तो छोटा वाला मोबाइल होना चाहिए, तभी आप ऑपरेट कर सकेंगे, तभी हम आपको सूचना दे सकेंगे। तो पहला है कि मिनिमम 15 दिन का सूचना आपको दे है, याद रखिए 15 दिन। अगर दूसरा पार्टी नहीं आता है तो उसको तीन बार नोटिस के बाद 2 और डेट दिया जाएगा, एक बार 15 दिन का, दूसरा बार 15 दिन का। दैट मीन्स 35 दिन के बाद परिपक्व हो जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर करने के लिए। एक्स पार्टी मीन्स एक पार्टी नहीं आया उसको एक्स बोल देते हैं, एक्स पार्टी माने वो नहीं आया, और उसके बाद डीसीएलआर या सीओ या कोई भी वरीय न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि नोटिस पहुंचता ही नहीं है। नोटिस इंटरनेट कैफे के पास 6 बार, जैसे इनका इंटरनेट कैफे के पास पहुंच रहा है, इनको पता ही नहीं है। ये गलती हो रही है और हम लोग को लग रहा है कि हमारा डीसीएलआर हम सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो विधि का प्रॉपर तरीका है, वैधिक तरीका है, वो हम लोग सब लोग करने की कोशिश करते हैं। और इधर जो सभाकक्ष के बाएं ओर बैठे हुए हैं, इनको सबको ट्रेनिंग दिया गया है, प्रशिक्षित किया गया है कि आप बिना नोटिस के आदेश पारित नहीं करेंगे, और ये नहीं करेंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ, यही नहीं पूरे बिहार में कोई नहीं कर सकता बिना नोटिस का ऑर्डर, क्योंकि फिर वो अपने ही नौकरी को खतरे में डाल रहा है। तो आप इस बात को विश्वास रखिए और जहां भी नोटिस जाए अपना मोबाइल नंबर देख सकते। सर ठीक, आप जा सकते हैं, आप खुद भी जाइएगा। आप मिल करके देख कर 20 तारीख आपको बता दिया, अगला डेट। और एक चीज आपने करेंगे कि जिनका इस तरह का मामला चल रहा है अरविंद कुमार, उनको भी सजग रहना है। वेबसाइट पर उसका रहता है, वेबसाइट पर भी
आपके बच्चे भी निकाल के देख सकते हैं। ये आप देखिए स्क्रीन पे आपका वेबसाइट है, इसमें आप केस स्टेटस वेरीफाई करना तो आप देख सकते हैं केस स्टेटस में अगर सुनवाई का मीटिंग कब पड़ेगा क्या है, तो कोई एसएमएस से नोटिस नहीं भी प्राप्त होता है, इसमें देख लीजिए अपना सारा डिटेल माइक लेके बताइए आप। जी हम लोग विक्रमशिला खुदाई भूमि स्थापित है। पहले हम लोग कोई अस्थायी या अस्थायी नोटिस कोई लाभ निबंधित डाक से जाता ही है सर, उसके साथ साथ नहीं जा रहा है निबंधित डाक में सर। ये जो मोबाइल है सर, इसमें सर 100% ये क्या है कौन लिया? लेकिन वही बात है अधिग्रहण किया सर, मोबाइल यूज नहीं करते ना, उसके बाद प्रॉब्लम है। अभी पोस्टल सिस्टम वाला सिस्टम ठीक नहीं, आप क्या पुराना चाहते हैं? सिस्टम हो गया सर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ईमेल और इससे जो हम लोग समस्या ये लोग साहब क्या बताएं, समस्या में क्या चाहते हैं आप? अंदर घूमना चाहते हैं? नहीं वो तो कोई खास समस्या नहीं। अभी तो हम लोग का विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है, हम लोग कोई समस्या सुनवाई क्या समस्या है? वही तो पूछ रहे हैं। जमीन देखिए, सरकार को अगर कहीं भी जमीन लेना होता है वो ले सकती है, लेकिन आपको उचित मुआवजा देना और प्रक्रिया पूरी करना हमारा कर्तव्य है। प्रक्रिया में नोटिस जाना, 2 तरह के नोटिस होते हैं, धारा 11 में नोटिस, 19 में नोटिस, सब सुनवाई करते हैं, कितने आदमी डिस्प्लेस हो रहे, सारी बातें सुनते हैं। उसके बाद में अवार्ड पास करते हैं कि इतने रुपए आपको मिले, और जो जमीन का रेट होता है उससे ग्रामीण क्षेत्र में 2 गुना और शहरी क्षेत्र में 1 गुना मल्टीप्लाई फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करके आपको उपलब्ध कराते हैं। उसमें कोई तकलीफ है तो वो बताइए। आप जनरल बात बोलेंगे तो सर क्या है? तकलीफ हम मैंने कुछ पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हम लोग। आपका कौन सा जमीन है? हमारा तो इसमें विश्वविद्यालय में पूरा जमीन 2 मौजे में। बताइए आपको क्या कहना है? मतलब हो गया है प्रक्रिया अपनाया हुआ है। अच्छा इनको बोलने दीजिए, डीएलओ साहब। नोटिफिकेशन के लिए विभाग में गया विभाग भेजा हुआ है जो अपमान कर रहा है। कौन से धारा हम लोग कम्युनिकेशन के लास्ट के 19 धारा 19 में भेजा हुआ है? तो इनको इलेक्शन जो चुनाव का नाम आया है आपको मुझे देना है कि जमीन फाइल एप्लीकेशन में गया हुआ है, इसके बाद रोजगार आपको बताएंगे, नोटिस जारी करेंगे और विभाग से जब नोटिफिकेशन होगा उसको प्रकाशित कर देंगे। अब चलिए एक बार जानकारी आप तरफ से मिल जाएगा। और विक्रमशिला फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, ये जस की बात है ना। सहमत है सर, आनंदित होइए। जी एकदम आनंदित है इसमें। हाँ चलिए अलग से मिल लीजिएगा, ठीक है अलग से मिल लीजिएगा। ये तो खुशी का इस क्षेत्र के लिए प्रमाणित होने का क्षण है। मुआवजा कम मिले या ज्यादा मिले प्रसन्न रहना है। आपत्ति ये है सर कि 4 एकड़ 29 डिसमिल हम लोगों का जमीन बचा हुआ है, यदि उसको भी दे देना है। उसको अभी ले लिए सर। नहीं भाई आप जब उसके लिए आपको मुआवजा देंगे, आप उसके लिए लिखे हैं कि हमने अधिग्रहण करके विक्रमशिला खुदाई स्थल को देंगे, इसके बाद हम लोग भूमिहीन हो रहे हैं। नहीं उसके लिए आपको बात कर लीजिएगा। जमीन आप खरीद लीजिए, पैसा आपको देंगे, उस पैसा से आप ले सकते हैं, क्योंकि जमीन तो जहाँ उसके पड़ोस में होगी वही ले पाए, इधर उधर तो नहीं ले विद्यालय सकते। तो हम लोग गाजी दे सकते हैं सर। ठीक। उसके बाद 4 एकड़ डिसमिल समझ है एक्सप्लोर करने के लिए भी चाहिए, वो भी ले लिया, उसके बाद हम लोग ठीक है भूमिहीन तो हो रहे उसका क्या नियम है, कोई व्यवस्था है? हैं सर। आप अपनी शिकायत बताइए। आदमी तो लोग जानते हैं पैरवी कर रहा है कि मेरा जमीनवा ले लीजिए और उसके बदले कम रेट में जाके दूसरा दुगना तीसरा खरीद रहा है। हम लोग कभी कोई सुनवाई आप लोग में ऐसे नहीं ध्यान दिए। लगा दिए सर। मुआवजा तो ज्यादा मिल रहा है, उपस्थित भी नहीं और सर। सस्ता में जाके कोई जांच रिपोर्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला है सर। क्या जांच हुआ है? आप एक बार देख लीजिएगा। जी 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 और जो जमीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में है थैंकफुली आपको धन्यवाद आपके सर के पास सुल्तान गंज का नहीं नहीं पहले ये जो अंचल आता है तो अवश्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय आ दिया जी सर, इसीलिए तो आया जी। उसने इधर अभी पेपर भी लगा दिए सर। डीएम साहब से मिलिए। जी सुल्तानगंज के मैं नाम पुकार रहा हूँ, वो कृपया आ जाए। ये वाल्मीकि कुमार सिंह आ जाए, वीरेंद्र प्रताप आ जाए और
एक और है, इनका नाम है प्रमोद कुमार राय, प्रवीण कुमार राय। 3 लोग हैं, प्रवीण कुमार राय, वीरेंद्र प्रताप और वाल्मीकि कुमार सिंह। तीनों लोग हैं। हाथ खड़े करें, आ रहे हैं क्या हम, ताकि पता लगे। नहीं है? नहीं, प्रखंड का नाम है अंचल। हाँ सॉरी, अंचल का नाम अभी सुल्तानगंज। सुल्तानगंज के 3 लोग मैंने बताया, वीरेंद्र प्रताप, वाल्मीकि कुमार सिंह और प्रवीण कुमार राय। आ जाइए, बैठिए। अगली जगह। अगला, उसके बाद में हम गोपालपुर का बता रहे हैं, जो वो तैयार है कृष्ण कुमार और ये है ज्योतिष दास। गोपालपुर के ये लोग भी तैयार है, इधर आगे नहीं, ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सकें। गोपालपुर के लोग तैयार है। अभी जो है आपका क्या है? वीरेंद्र प्रसाद। हाँ बताइए वीरेंद्र प्रसाद, क्या क्या प्रॉब्लम? माइक में बोलिएगा प्लीज। माइक पर बोलो यार, साफ ऑनलाइन आवेदन दिया आपने? ऑफलाइन तो आज का हमारा जमाना बन गया। आप फीस जमा कराए, उसका पैसा है इसमें कहीं? रसीद का है, दिखाई है? पुराना रसीद का, इसका नापी हुआ है कि नहीं मैडम? पुराने का पुराना रसीद है इसके पास, नया नहीं है। बोलिए नहीं, बोलिए। इसका नापी हुआ है कि नहीं हुआ? भाई आप एक काम कर, 3000 का है मैडम, तो पहले 3000 रुपये दिया नहीं। नापी हुआ है बाबू, तुमको पता है? हुआ है इसका नापी? इनके बताओ, माइक में बताओ क्या है। बताइए क्या तकलीफ है? बताओ। माइक में बोलो। वो माइक ले लो, ऑन करके बोलो। हाँ लो माइक में ये माइक वाले माइक लिख लियो, बीच में इसका बैटरी डाउन होता है तो चेंज कर दो। बोलिए, आप बोलिए। केवाला में और राइटिंग। ये बात बोल रहे जो सच है कि नहीं? क्या उसमें आदेश है कि नहीं? कहाँ स्वीकृत किया ना, यहाँ पर समाधान दाखिल खारिज स्वीकृत होने के उपरांत पुनः दाखिल खारिज बाद जितना किसी वो दूसरा ही वो नहीं है सर मेरा। सॉरी इन्होंने स्वत्ववाद का कह के इसको रिजेक्ट किया है। डीसीएलआर साहब, तत्कालीन डीसीएलआर साहब 15 में कोई थे, उन्होंने कहा है इसको रद्द कर दिया। अभी 12 कट्ठा ही दखल में, शेष 2 कट्ठा भूत अतिक्रमित है। किसके द्वारा अतिक्रमित है इसको भाई देखने की आवश्यकता है। आप एडीएम साहब, डीसीएलआर किसका है? कौन से डीसीएलआर पे पड़ेगा? सदर देखिए क्या है अभी हो सकता है इसका कॉपी का आपके पास सर अगले बार से हम लोग अमीन को भी बुला लेंगे, ताकि ई मापी वाला जो अमीन तो आया इसमें एक्चुअली ये सर ऑर्डर डीसीएलआर का ऑर्डर है। ये ऐसा ऑर्डर है जिसमें इन्होंने रोक लगाया है तरह से, क्योंकि जमीन नहीं था और दखल कब्जा में नहीं था, इसलिए दखल में नहीं होता कि लोग नापी नहीं कर सकते। इसको हम लोग फिर से देख के, हम लोग वहाँ से मुख्यालय से देखे कि इसका अपील जो लास्ट डीसीएलआर के वो भी खत्म हो गया। इसका गलती नहीं, क्योंकि ये डीसीएलआर के आदेश को पालन करेगा। डीसीएलआर की आदेश खत्म हो गया 15 तो न्याय किससे मिलेगा? इसमें सर अब हो गया तो क्या दोबारा क्या कर सकते हैं? एडीएम को माफी का नहीं, अपील एडीएम में कलेक्टर के पास आएंगे। बताइए एडीएम साहब क्या उपाय? खत्म है
नया आवेदन हम लोग अनुरोध करके भेजेंगे विभाग में, उसके आलोक में आप नहीं करवाएंगे यार, चिंता मत हम लोग भेजेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें ये सिर्फ जो है स्पीकर को दोहर आदेश से नहीं किया है वापस वहाँ से इसको रीओपन करने के लिए हायर अथॉरिटी तो आदेश दे ही सकता है, हम डीसीएलआर के न्यायालय में वापस भेजेंगे। ऐसा है, ठीक, हम इसको वापस विभाग से वापस रीओपन करने के लिए कह रहे हैं, डीसीएलआर साहब के न्यायालय से पहले आदेश पारित करिए और तब नापी करेंगे। ठीक, नहीं इन्होंने 3,000 रुपये जमा भी कराया था, इसका बाद इन्होंने नापी कराई। हाँ, ये रखिए, डीसीएलआर साहब को वापस अपना, आपने मोबाइल नंबर लिखा है ना इसमें, ये आप ही का मोबाइल है? ठीक, हम डीसीएलआर साहब को वापस रीओपन करने के लिए हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उसका तो अपील सर गए अच्छा, एक ही बात को 3 बार बोलिएगा तो जल्दी अभी तुरंत हो जाएगा। वापस दे दीजिए, हम लोग भेजेंगे, फिर आप फोटो खींच लीजिए, हमारे आदेश से करिए। ठीक, आप ले लीजिए। आपका कागज दे दिया हम वापस, वो भी हमारा, आप भी लगा मैडम, ये भी। ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। वाल्मीकि कुमार सिंह आइए। जय अमित जी, आप जाइए। सबका भला, क्या है विषय बताइए। बताइए, मोबाइल में कुछ बताइए। मोबाइल लीजिए, वाल्मीकि कुमार सिंह है ना, माइक लीजिए, माइक माइक में प्रवीण बोलिए। कुमार, अच्छा प्रवीण कुमार, बताइए प्रवीण कुमार जी क्या तकलीफ है?